अगेन, तो आदमी संभल जाता है, तो बहुत दिमाग से सोचने लगता है ये करना ठीक होगा नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे, फिर से रिजेक्शन, ऑल दैट थिंग्स। तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फियर में है हम, होप नहीं दिख रहा है, बट यूनिवर्स बोल रहा है यस, इवन इफ यू डोंट सी, थिंग्स आर ब्यूटिफुल, चेंज इज कमिंग फॉर यू, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू। दैट एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स व्हाट रिकैप्चर वाली कार्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो वही चीज़ है, डर है। यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ है ना पास्ट में इनके रिलेशनशिप में, एंड आई डोंट नो क्या हुआ है, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन है यहाँ पे रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप का जो ब्रेकडाउन है, जस्टिस उल्टा हुआ उसके कारण, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में बहुत डर गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड और अभी ही, क्योंकि ये मंथली गाइडेंस है, तो ये 15th के आसपास की एनर्जी है, जहाँ पे ये लोग रिलेशनशिप को ऐसे देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई रिलेशनशिप में, और काफ़ी डर गए हैं रिलेशनशिप में जो भी चीज़ अनफोल्ड हुआ है उसके कारण। गॉट इट? एंड काफ़ी बिट्रेड भी फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहा है, लाइक पिंच टू द ग्राउंड फील कर रहा है कोई। एंड क्या हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। अगर ये न्यू बिगिनिंग, अगर हम इस डार्कनेस पे फोकस नहीं करके, जस्टिस जो रिवर्स हुआ है उस पे फोकस नहीं करके, अगर हम इसमें फोकस करें तो इसको हम सेटिस्फैक्ट्री बना सकते हैं। दिस रिलेशनशिप कुड बी एज सेटिस्फैक्ट्री एज यू वांटेड इट टू बी व्हेन यू स्टार्टेड द रिलेशनशिप। अभी तो लग रहा है कि हमने इस रिलेशनशिप में, दोनों को ही शायद, अभी तो हम ऐसा लग रहा है कि हमने इस रिलेशनशिप को इतना कुछ दिया, पर हमके जस्टिस रिवर्स हुआ, हमको ये मिला, ये हमारी हालत हो गई है। It was not worth putting all that time and nurture and care into this relationship. लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, पर हाँ जो भी अनफोल्ड हुआ है उसके कारण आप काफ़ी डर गए हो, ये लोग डर गए हैं। बैक ऑफ द डेक में देखते हैं, यस इट्स अ विश फुलफिलमेंट, दोनों ही चाहते हैं ये रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। देयरफॉर आई कैन से कि अगर ये रिकैप्चर करने की अपने रोमांस को, अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड दे विल फील इट वाज वर्थ, all my energy was not waste that has been put into this relationship. It will be worth it. आपने जितना भी रिलेशनशिप पे मेहनत किया ना, you will feel it worth it. क्यों? क्योंकि रिकैप्चर है, फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो you will find, no, क्योंकि दोनों को ही इंटरेस्ट है, and besides probably they don't know, but because you are seeing the tarot guidance, you know कि ये ना ही ट्रू लव है, बट ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है। तो वहां पे एक अट्रैक्शन होगा ही होगा, चाहे कि वो बात करें या ना करें। दिस एनर्जी ऑफ देयर पास्ट लाइफ विल कॉन्स्टेंटली पुल देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो दिल में ही, ईगो में रह के, डर के अप्रोच नहीं करने से अच्छा है कि यू विल डू दैट। अब दोनों का वर्क लेसन क्या है ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर द गर्ल, व्हाट इज दैट शी नीड्स टू सरेंडर फॉर द वेल बीइंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये कार्ड आना चाहता है, बंदी चिंता कर रही है और उसे काफी दुख भी हुआ है, तो कंप्लीट हीलिंग भी चाहिए उसे। और बंदे का क्या है इशू, व्हाट शुड ही डू for the well-being of this relationship. Okay, procrastination, exactly. तुम जाके दोस्ती करो. Do you see the color combination of these two cards and how beautiful is the color combination talking? तो बेसिकली इस बंदे को जाके क्वीन ऑफ पेंटिकल से बात करनी चाहिए, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि उसको, एक्चुअली ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये बात बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई होप वाला होप है ही नहीं, इसको फियर है। उसे वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है उसको अप्रोच करने के लिए। यूनिवर्स बोल रहा है गो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जो भी तुमको करना है इस रिलेशनशिप में, और क्या करना होगा, जाके बात ही तो करनी होगी, और क्या करना होगा, या फिर कुछ हो सकता है कुछ और भी करना हो, हु नोज। लेकिन जो भी तुमको लगता है कि तुमको इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए, उसको पता है कि क्या करना है। ओके, वो अवॉइड कर रहा है, टाल रहा है। यहां पे देखो डिनायल भी है, तो आंख पे पट्टी मत बांधो। तुमको पता है कि इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, यूनिवर्स उसको बोल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम टू नर्चर दिस रिलेशनशिप, टू ब्रिंग दिस जस्टिस अपसाइड। यू एग्जैक्टली नो, द गाई knows what he has to do, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है, वो टाल रहा है। क्यों टाल रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कुछ भी करूंगा ये वर्कआउट नहीं करेगा। बट यू एंड मी, वी हैव सीन द टैरो गाइडेंस एंड वी नो कि वो जो भी करेगा, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग अ न्यू बिगिनिंग फॉर देम। इसीलिए उसको अभी मौके पे चौका मारना चाहिए।
एंड पर वो अपने दिमाग में है, तो इसीलिए वो बहुत दिमाग से सोच रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जस्टिस आ रहा है, इसको अनलॉक करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफकोर्स शी इज द लेडी। एंड वेन यू विल मेक दी स्मॉल लिटिल अटेम्प्ट्स, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट को, देखो प्रोक्रेस्टिनेट हम कब करते हैं, जब हमको लगता है कि हमको जो चाहिए वो तो होगा नहीं, तो हम क्यों ये एफर्ट डालें। उसको क्यों लग रहा है कि एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि वो होपलेस हो गया है। क्यों होपलेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड कुछ हुआ है इनके रिलेशनशिप में। आप फॉलो करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ है। तो और शायद कुछ इसके बंदी के साथ बुरा हुआ है, इसीलिए वो शायद अप्रोच करने में डर रहा है, क्योंकि बंदी का कार्ड आया है कि तुम कंप्लीट हीलिंग में जाओ और चिंता मत करो। बंदी क्या कर रही है, चिंता कर रही है और किसी तरह का बहुत हर्ट फील कर रही है। बंदे को बोला जा रहा है तुमको कुछ करना है, तुमको पता है कि क्या करना है, तुम टालो मत, तुम अटैचमेंट से रिजल्ट से नहीं जाओ। मानो कि मान लेती हूं, मुझे तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि ये बंदी इस बंदे से अपसेट हो गई है, ये जो भी चीज हुई है, और ये बंदा जाके सॉरी नहीं बोल रहा है। उसको लगता है कि ये मुझे माफ नहीं करेगी। वो माफ करेगी नहीं करेगी वो उसका प्रॉब्लम, उसका फ्री विल है। तुमने अगर गलती की है, तुमको लगता है कि गलती हुई है तुम्हारे एंड से और तुमको सॉरी बोलना चाहिए, तो तुम सॉरी बोलने का काम करो। तुमको माफी मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर द यूनिवर्स एंड दिस गर्ल टू डिसाइड। समझ में आया? तो अगर तुमको कुछ करना चाहिए, यू डू, यू डोंट थिंक कि ये होगा कि नहीं होगा, इससे करने का क्या फायदा है, इतना नफा नुकसान मत सोचो। तुमको कुछ करना चाहिए, गो एंड डू। तुमको माफी मांगनी चाहिए, गो एंड डू द माफी। ठीक है ना, समझ में आया है ना? चलो भैया इतना ही होगा, अब इससे ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। आई कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या ब्रेकडाउन हुआ था, बट आई विल नॉट गो डीप इन टू इट। यू ऑलरेडी नो वॉट इट इज, सो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट, क्योंकि ये रीडिंग ना मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं करती हूँ। तो चलो बंदे के लिए एक और कार्ड ले लेंगे। सो दिस इज द रिलेशनशिप डायनामिक्स है उनका। ठीक है, पास्ट में काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट फेज देखा होगा उन्होंने एक दूसरे के साथ, विच चीजों को थोड़ा सा उसने उल्टा कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड भी अभी डरे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि ईगो है डरा हुआ। एक्चुअली ये बंदा ऐसा नहीं है कि ईगो में नहीं जा रहा है उसके पास, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ये बंदा थोड़ा डर गया है, अप्रोच करने में डर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना कि कैसे यहाँ पे जस्टिस पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अप्रोच करने में डर रहा है। दैट इज वाई ही इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ईगो में तो नहीं है, ओके, पर दिमाग में है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। यू नो, सोच रहा है तभी तो सोच रहा है ना, रिजल्ट होगा नहीं होगा, दिमाग से सोच रहा है। पर हम दिल से जाते हैं किसी के पास तो क्या होता है, वो आदमी माफी कर देता है ना, वो चीजें हैं। तो चलो ठीक है, बंदी के लिए हम एक कार्ड ले लेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप विथ मुनव्वर, वट एवर द नेम इज। टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड worn आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। मेक अ डिसीजन करना है उसको मुनव्वर के लिए। बंदे को क्या करना है? ओ माय गॉड, दिस टू कार्ड्स, वर्दीनेस इशू है इसका। बैक ऑफ द डेक में क्या है? वेट भी बोला जा रहा है ना, ओके। बंदी को किसी तरह का बोला जा रहा है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। फीलिंग स्टक, आई थिंक शी इज फीलिंग स्टक, मे बी। Listen to your intuition and make a decision. Time to let go of the old and worn out so that the past new can come in. Okay, this is very beautiful guys. Here, see. बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली टैक इन हो रहा है। क्या ओल्ड एंड वर्न आउट मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है? एट द फर्स्ट गो तो हमें लग रहा था कि ये बंदे के लिए ही मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, बट जबकि इसको किस चीज के लिए मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है? ये जो चीजें हुई है ना, ये टावर मूवमेंट हुआ है, उससे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। जिस चीज के साथ इमोशनल लॉस हुआ है उससे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जो भी पास्ट में हुआ है, ये पास्ट का कार्ड है ना, ये प्रेजेंट का कार्ड है। तो पास्ट को प्रेजेंट में फोकस मत करो, प्रेजेंट को प्रेजेंट में फोकस करो। तो पास्ट में जो भी चीजें हैं उस पर डिसीजन मेकिंग करो। अगर नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्ट आउट नहीं करना तो नहीं करना है। बट क्या ये ऐसा इतना इजी है? इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, तो वो अटैचमेंट, वो मैग्नेटिक चीजें रहेंगी ही। अगर वो मूव आउट भी करते हैं तो वो चीजें उनको बार बार एक दूसरे के साथ लाएंगी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है। कोई टैरो रीडर के पास जाओ मेरे जैसी, जो कि तुमको इतनी क्लैरिटी दे दे। तो डिसीजन मेकिंग करो। या तो अगर तुमको लगता है कि ये बहुत ही खराब हुआ है इस बंदे के कारण एंड ऑल दैट, तब तो तुम डिसीजन लो। पर
हम क्योंकि टैरो की तरफ से देख रहे हैं तो हमको पता है कि इनका पास्ट लाइफ भी है, ट्रू लाइफ भी है। ये चीज, ये जो एनर्जी है, इनको बार बार लाई की साथ में। तो अगर ये मान लो ये डिसीजन करती है कि मुझे मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप से ही, पास्ट को नहीं भूलना है, तभी भी क्योंकि ये पास्ट लाइफ का काम है, ट्रू लव है, ये तुमको पता है कि आगे में यूनिवर्स दे विल कीप क्रॉसिंग ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पुल करेगी इनको एक दूसरे में। बट शी हैज द फ्री विल टू मेक हर ओन डिसीजन। तो इसको फ्री डिसीजन के लिए बोला गया है। और उसको ये भी बोला जा रहा है कि पास में जो चीजें, जिन चीजों ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, उसी के बेसिस पे हर डिसीजन मत लो अपना। मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, स्टे इन द प्रेजेंट, वेलकम द फ्यूचर। बंदे का बहुत बढ़िया है, वर्दीनेस इशू आ गया है। क्यों? यहाँ पे वो डर भी गया है बहुत ज्यादा विथ ऑल द थिंग्स दैट हैव अनफोल्डेड इन द रिलेशनशिप। और वो क्या कर रहा है? क्योंकि वर्दीनेस इशू है, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है। तब आप क्या करते हैं? तब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मैं कर नहीं पाऊंगा, फियर बेस्ड एनर्जी। बट उसको क्या बोला जा रहा है? वेट एंड वॉच। डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, वेट फॉर द बेटर टाइम। वेट एंड वॉच, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टेक एक्शन करो। नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन टू अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। एक तरफ वेट है, एक तरफ एक्शन लेना है। क्या है ये यहाँ पे? व्हाट आर स्पिरिट गाइड्स ट्राइंग टू टेल अस? या डोंट राइट ऑफ द रिलेशनशिप, वेट। अगर तुमको लग रहा है ना, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये बहुत ही डर के इसे लग रहा है कि ये तो वेस्ट हो रहा है जो भी है, वेट। डोंट राइट ऑफ द रिलेशनशिप येट। ठीक है? जब वेट करके इसको एनालाइज करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, तब वो चीजें आएंगी। ये जो होपलेसनेस, फील हो रहा है ना रिलेशनशिप का, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट, इमोशनल लॉस जो भी हुआ है, इसके कारण डोंट राइट ऑफ द रिलेशनशिप। इसको भुलाओ मत। ऐसा मत सोचो कि ये वेस्ट था, इतना मेहनत करना इस पे वेस्ट था, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? वेट करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये ट्रू लव है। तो इतना जल्दी डिसीजन मत लो और अपना ये सब चीज पे काम करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट, तो फिर रिफ्लेक्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जो भी करना है करो। चलो ठीक है बाबा, ये हो गया गाइडेंस इनका। ठीक है? एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।